अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद, आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आप आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमडीके 2025 के हवाले से होने वाले इंटर कोर्ट समाअत के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन तुलबा के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, रिपीटर्स हैं या सिर्फ दाखिला अमल के ताज़ा तरीन हालात जानना चाहते हैं। हम देखेंगे कि अदालत में कौन से मजबूत दलाइल पेश किए गए, फरीकैन ने क्या कहा, उसका आपके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। तो आखिर तक हमारे साथ रहें क्योंकि मालूमात इतनी अहम है कि हर तालिब इल्म को ये जाननी चाहिए। एमडीकैट 2025 के दाखिला अमल के बाद कई केसेस और एहतजाज हुए, लेकिन दाखिला प्रोसेस अभी भी जारी है। यूएचएस ने पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई। उसमें कुछ तब्दीलियां हुई ताकि वो तुलबा भी शामिल हो सके जो पोर्टल की खराबी की वजह से इंदराज नहीं कर पाए थे। दिलचस्प बात यह है कि फाइनल मेरिट में 0.5% बढ़ाया गया, जो कि तुलबा के लिए खुश आइंदा खबर है। आज की समाअत जो एक रोज कबल मुलतवी हो गई थी, तकरीबन 1 बजे हुई और इसमें फरीकैन ने भरपूर दलाइल पेश किए। बात करें फ्रेशर्स के मौकिफ की, अदालत में फ्रेशर्स ने अपने मौकिफ को इंतहाई मजबूत अंदाज में पेश किया। उन्होंने दुनिया भर में राइज मसावात के फार्मूले का हवाला दिया और एक एविडेंस बेस्ड स्टडी पेश की। उनका कहना था खालिस फ्रेशर वो तुलबा जिन्होंने एफएससी 2025 में मुकम्मल की के लिए खसूसी गौर किया जाए। फ्रेशर का मौकफ ये भी था उनके ग्रेड और मेरिट में कुछ नरमी या एक्विलेंस की बुनियाद पर खसूसी रियायत होनी चाहिए ताकि कोई भी तालिब इल्म अपने हक से महरूम ना रह सके। ये मौकफ अदालत के लिए दिलचस्प था क्योंकि ये आलमी मियार के फार्मूला और मजबूत एविडेंस पर मबनी था। अगर हम पीएमडीसी के मौक़िफ़ की बात करें, दूसरी तरफ पीएमडीसी के वकील ने कहा कि मौजूदा कवानीन यानी 3 साल वैलिडिटी का एक्ट अदालती कार्रवाई में तब्दीली की इजाज़त नहीं देते। कि उन्होंने मजीद कहा कि टेस्ट के मुश्किल लेवल का फैसला सिर्फ यूएचएस कर सकती है और रवां साल का दाखिला प्रोसेस फाइनल मराइल में है, इसलिए अब किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं है। यहाँ पर दिलचस्प पहलू ये था कि अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल गौर से सुने और फ्रेशर के मौक़िफ़ को भी अहमियत दी। इसके नतीजे में फ्रेशर की कामयाबी के इम्कानात पहले 1% थे, अब तकरीबन 50-50 हो गए हैं। अदालत के फैसले का ऐलान आज शाम या कल तक मुतवक्के है। रिसेंटली मैं हाई कोर्ट के पोर्टल को असेस कर रहा था, वहां पे जो है स्टिल जो है पेंडिंग आ रहा है। अब बात करते हैं मेरे अपने तज्जिए की। मैं यहाँ किसी भी फरीक की हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो आज अदालत के अंदर पेश हुई और जो अमली तौर पर तुलबा के मुस्तकबिल पर असर डाल सकती है। मेरी राय में आज अदालत ने जिस तरह दोनों फरीकैन के दलाइल सुने, वो इस बात की निशानदाही करते हैं कि केस को संजीदगी से लिया जा रहा है। खास तौर पर फ्रेशर के दलाइल मजबूत बुनियादों पर खड़े थे कि वो खालिस फ्रेशर वो जिन्होंने एफएससी 2025 में मुकम्मल किया, बाकी तादाद में कम है और उनका केस अलग नवैयत। मेरी नज़र में अगर अदालत फ्रेशर के लिए किसी किस्म की रियायत या खसूसी गौर देती है तो ये पूरे निज़ाम के लिए मुस्बत साबित होगा, क्योंकि फ्रेशर्स की तादाद कम है, उनका मुकाबला ज़्यादा तजर्बाकार तुलबा से होता है, उनके ग्रेड और एमडीकैट दोनों पहली बार होते हैं और उन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने एक मुनसिफाना माहौल मिलना चाहिए। मजीद यह है कि आज की कार्रवाई के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले जहां फ्रेशर्स के इम्कान सिर्फ 1% लग रहे थे, अब सूरत हाल कहीं बेहतर है। हाँ, आज के बाद ये मामला वाकई 50-50 लगता है। अदालत का जो फैसला है बहुत अहम हो चुका है, जो आज शाम तक या कल तक आ सकता है, तो अगले 24 घंटे तमाम तुलबा के लिए निहायत अहम है। अगर आप खालिस फ्रेशर हैं या आपके दोस्त एमडीकैट 2025 के उम्मीदवार हैं तो ये मालूमात आपके लिए निहायत ही अहम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं क्या सोचते हैं और आपके ख्याल में अदालत का फैसला किसके हक में जाएगा।